जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ ईद बकरा मंडी के अंदर। सबसे पहले हम अगर बात करें नॉर्दर्न बाईपास की मवेशी मंडी की, तो यहाँ ईद कुर्बा में बस चंद घंटे बाकी रह चुके हैं, जबकि तमाम तर जानवर जो है ये ख़रीदार बिक चुके हैं। हमारे साथ एक व्यापारी मौजूद हैं, हम इनसे जानते हैं कि ये कितने जानवर लेके आए थे और कितने जानवर बिक चुके हैं, जबकि मवेशी मंडी अपने इख्तिताम की मराहिल में जा रही है। हम इनसे बात करते हैं, हमारे साथ मौजूद हैं। जी भाई, जी बताइएगा कि यहाँ पे आप कितने अरसे से यहाँ लेके आए थे जानवर, और कितने जानवर लेके आए थे आप? हमारे को 1 महीना हो गया है। हम जानवर लाए थे 30 से 35, तो सब बिक गए। कुछ 10 जानवर इधर से भी ले थे, वो भी बिक गए। सिर्फ 2 जानवर सामने खड़े हैं। तो ये बताइएगा कि जो बड़े जानवर हैं जिनकी कीमतें जो है वो 5 से 8 लाख के दरमियान है, वो देखने में आ रहा है कि वो जानवर अभी भी यहाँ मौजूद है, बहुत कम तादाद में। अगर हम बात करें छोटे जानवरों की, तो छोटे जानवर जो हैं जिनकी कीमतें 1 लाख से 2 लाख 2.5 लाख के जो जानवर थे वो तमाम तर बिक चुके हैं। तो आपके पास जो जानवर हैं वो कितनी कीमतों में थे? हमारे पास 35 लाख का 40 लाख का भी जानवर भी था, वो भी बिके। बाकी अभी जो है ना बड़े जानवर वो फार्म वाले के नहीं बिक रहे हैं, ठीक है, उनका बहुत बुरा हाल है। बाकी जो हमारे पास अभी जो व्यापारी छोटा माल लेके आ रहे हैं, सिंध वाला काटू माल लेके आ रहे हैं, उनका बहुत बिक रहा है। तो बाकी शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, दूसरों का माल भी बिक रहा है, कम बिक रहा है। जो 7 का है वो 5 का बिक रहा है बकाया। अभी छोटे माल की तेज़ी है, बड़े फार्मरों का माल नहीं बिक रहा है। 30 वाला, 35 वाला, 25 वाला, 50 वाला, वो नहीं बिक रहा है। तो आप क्या समझते हैं कि जो मवेशी मंडी यहाँ लगाई गई थी, ये कि इंतज़ामात जो किए गए थे मंडी इंतज़ामिया की जानिब से, आप मुतमईन हैं? जी, इंतज़ामिया की तरफ से हम मुतमईन हैं। बकाया उन्होंने जो प्लॉटिंग की थी, उस प्लॉटिंग के हिसाब से किसी को प्लॉट खरीदने पड़े, वही उसी ब्लॉक में मकसद है फिर वो काटू माल भी उतार दिया। कुछ ऐसे मामलात हुए हैं। बाकी इंतज़ामिया ने बकाया किसी किस्म का कोई ऐसा इशू नहीं आया है, इंतज़ामिया ठीक है। अच्छा, यहाँ पे तमाम तर जो है वो व्यापार जो है वो अपने जानवर फ़रोख्त करके वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो आप क्या समझते हैं कि यहाँ से वापसी का जो सफ़र है, कल ईद का रोज़ है, आज चांद रात है, तो आप अपने जो शहर तक आप पहुँच जाएंगे? हो सकता है बिक गए तो फिर तो पहुंच सकते हैं। बाकी हमारे से भी आगे आगे दूर के हैं, लाहौर के आदमी आए हुए हैं, फैसलाबाद के आए हुए हैं, चीचावतनी, साहिवाल, अगर वो अभी निकलेंगे तो नहीं पहुंच सकते हैं। हमारा अभी 1 घंटे 2 घंटे में बिक जाए तो हम पहुंच सकते हैं। हमने ज़िला रहीम यार खान जाना है, तहसील खानपुर में जाना है, तो पहुँच सकते हैं बकाया। अच्छा, ये बताइएगा जो आपके 2 जानवर छोटे बचे हैं उसकी क्या कीमतें हैं? उनकी कीमत है 5.5 लाख रुपए के दोनों हैं। हाँ जी। तो अगर कोई ख़रीदार आता है और आपको आज चांद रात है और आपसे अगर वो कहता है कि आप इसको कम कीमत में दें, तो आप क्या कहेंगे? नहीं, कुछ नहीं कहेंगे। जब हमने 4 वाला 8 लाख का दिया है तो उन्होंने कुछ नहीं बोला। अभी 8 लाख का 4 का हम देंगे तो फिर भी कुछ नहीं बोलेंगे। वो तो हर किसी की पहुंच की बात है ना भाई, इसमें क्या है। अभी देखो हमारा ये कितना वजन होगा बछड़े का, 3.5 मन बछड़ा है, इसका भी अभी 4 साढ़े 4 लाख रुपए लगा रहे हैं। तो उनके कराची वालों की हिम्मत है ना भाई, इसमें क्या है, कम भी बिकता है, ऊपर भी बिकता है। पहले 6.5 लाख 5.5 लाख लग रहे थे, 4.5 अभी भी लग रहे हैं इसके कीमत। वो जो बड़ा माल है उनको बहुत फ़र्क पड़ा है। अच्छा, जो बड़ा माल है वो तमाम तर बिक चुका है या अभी मौजूद है? नहीं सर, बहुत माल खड़ा है मंडी में। जो बड़ा माल है वो बहुत खड़ा है मंडी में। बकाया उनकी कीमतें बहुत गिरी हैं। जिसका 50 लाख का बछड़ा था वो 25 का भी बिक रहा है, जिसका 25 का था वो 15 का भी बिक रहा है। ऐसे होता है। मगर अभी देखने में आ रहा है कि यहाँ जो चंद जानवर रह गए, जानवर जो है वो वक्त कम है और मुकाबला सख्त है, और जानवरों के साथ जो है वो ख़रीदारों का भी बड़ा रश है। एक जानवर है तो 4 ख़रीदार खड़े हुए हैं। नहीं, जो एक जानवर पे 4 खरीदार खड़े हैं ना भाई, वो बिक रहा है 1 लाख का, 1,25,000 का, 30 का। जो बड़ा माल खड़ा है देखो, इधर नहीं है, रश नहीं है। वो बड़ा माल खड़ा है, उधर रश नहीं है। पीछे वो पंजाब ब्लॉक में चले जाओ, उधर तो खैर बिक गया माल। सुपैर में खड़ा है, फार्मर का माल खड़ा है, अभी 100 माल खड़ा है, एक आदमी भी लेने वाला नहीं है। हाँ, बाकी जो पहले बिका अच्छा बिका, बहुत अच्छा बिका माल।
बाकी माल हर साल के साल वापसी जाता है, ये नहीं इस साल जा रहा है, हर साल के साल वापसी जाता है। जितनी भी तेज़ी हो जाए माल वापसी जाता है, फार्म का माल तो वापस जाएगा, ये तो होता है। जी बिल्कुल, हमारी बात हुई है यहाँ व्यापार से। इनका ये कहना है कि जो माल अगर नहीं बिक सका तो हम उन्हें वापस लेके जाएंगे। अच्छा, अगर मजमूई तौर पे अगर हम इस मंडी की बात करें तो 2 लाख से ज़ायद जो है वो छोटे और बड़े जानवर जो है वो ये लाए गए थे, जबकि तमाम तर जो वीआईपी ब्लॉक्स है, हमने तमाम जगहों का विज़िट किया, दौरा किया, और तो तमाम तर ब्लॉक से जो है वो जानवर फ़रोख्त हो चुके हैं, जबकि टेंट जो है वो उखाड़े जा रहे हैं, जबकि व्यापार जो है अपनी वापसी की तैयारियों में मसरूफ़ है। आज चांद रात का दिन है, वक्त कम है, मुकाबला सख्त है। शहरियों की एक जानिब जो बड़ी तादाद है वो यहाँ मौजूद है। जानवर जो छोटे हैं, जिसमें 1 लाख रुपए से लेके जो है वो 2.5 लाख 2 लाख के जो जानवर हैं उनकी ख़रीदारी जो है वो देखने में आ रही है। और जानवर जो है बहुत कम है यहाँ पे, और ख़रीदार जो है यहाँ पे ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम बात करें कराची की दीगर मंडियों की, तो कमिश्नर कराची की जानिब से जो है वो 22 मुकामात के जो है वो तहरीरी हुक्मनामा जारी किया गया था, मगर एशिया की सबसे बड़ी मंडी और कराची की सबसे बड़ी मंडी जो है वो उसका एहसास जो है वो नॉर्दर्न बाईपास की मंडी को दिया जाता है। यहाँ मजमूई तौर पर जो है वो कराची के दीगर मुकामात पे भी जो है वो यहाँ जो है वो हमने देखा है कि मुख्तलिफ अतवार में हमने मंडी का रुख किया, जिसमें ख़वातीन बच्चे भी यहाँ मौजूद थे जो काफ़ी इंजॉय करते दिखाई देते थे, जबकि ख़वातीन जो है वो यहाँ तस्वीरें और सेल्फी बनवाती दिखाई देती थी। जो वीआईपी कैटल फार्म के जो टेंट लगाए गए थे अब तकरीबन इख्तिताम की जानिब हैं, जबकि अब देखने में आए कि ना तो यहाँ ख़वातीन अभी नज़र आ रही हैं, ना तो बच्चे यहाँ मौजूद हैं। मगर फिर भी जो है वो अगर हम पिछले अतवार की बात करें, पिछले दिनों की बात करें, तो ये काफ़ी जो है वो एक तफरी मुकाम की हैसियत से जो है वो कराची के जो कई शहरी अपनी फैमिलियों के साथ जो है वो यहाँ का रुख कर रहे थे। यहाँ फूड कॉर्नर्स मौजूद है, खाने पीने की अशिया भी यहाँ मौजूद है, जबकि बच्चे जो है वो काफ़ी इंजॉय करते दिखाई देते थे। अब देखने में आ रहा है कि बिल्कुल तमाम तर जो टेंट्स हैं वो ख़त्म हो चुके हैं, लाइटिंग का भी जो इंतज़ाम है वो भी ख़त्म हो रहा है। बस ईद कुर्बा की जो है वो चंद घंटे बाकी रह चुके हैं। आज चांद रात का दिन है। पहले दिन जो है वो कसाईयों का जो रेट है, जो छोटे जानवर हैं, जैसे अगर हम बकरे की बात करें तो बकरे के 8 से 10 हज़ार रुपये जो है वो पहले दिन के रेट हैं, जबकि पहले दिन अगर हम बात करें गाय और बैल जो है वो इसकी कुर्बानी की तो 25 से 30 हज़ार रुपये जो है वो ये रेट बताए गए हैं कसाईयों की जानिब से। जबकि यहाँ देखने में आए कि मौसमी कसाई भी जो है वो काफ़ी नज़र आते हैं, जबकि शहरियों जो है वो देखने में जो है वो जो कसाई होते हैं, जो प्रोफेशनल होते हैं, जो इनके अरसे दराज से जो है वो इनके पास राब्ते में मौजूद हैं, उन्हीं से अपने जानवरों को जो है कुर्बान करवाते हैं। जी, हम इस्लामाबाद जाएंगे, इससे पहले हम ब्रेक लेते हैं। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं सैयदपुर विलेज की एक मंडी में मौजूद हूँ। छोटी सी मुख्तसर सी लेकिन बड़ी खूबसूरत सी मंडी है। यहाँ पर मुख्तलिफ वैरायटी जो है वो बकरों की मौजूद है। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बकरों की जो है वो जंग भी शुरू हो चुकी है। बच्चे हमें बड़ी तादाद में यहाँ पर जो है वो नज़र आ रहे हैं। मुकाबला चूँकि सख्त हो चुका है और वक्त बड़ा कम रह चुका है, क्योंकि कल ईद कुर्बा है, ईद उल अज़हा है और सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी की जाएगी। तो हर मुमकिन कोशिश तमाम शहरियों की और आवाम की यही है कि आज के दिन जो है वो बकरों की खरीदारी मुकम्मल की जा सके। अब लोग नॉर्मली ये कोशिश करते हैं कि आखिरी दिन में बकरों की खरीदारी की जाए, क्योंकि रेट ज़रा मुनासिब होते हैं। लेकिन अगर इस दफ़ा ओवरऑल इस्लामाबाद की सूरत हाल की बात की जाए तो 4 बड़ी मंडियाँ जो हैं वो इस्लामाबाद के अंदर लगाई गई थी और रेट जो हैं वो गुज़िश्ता साल की निस्बत आप ये कह सकते हैं कि 150 गुना जो है वो क्रॉस कर चुके हैं। यकीनी तौर पर एक मुश्किल मरहला जो है वो बन चुका है। ये कुर्बानी करना भी, बकरों के रेट भी बढ़ चुके हैं। व्यापारी अपनी जगह हमें परेशान नज़र आते हैं, गाहक अपनी जगह परेशान नज़र आते हैं, लेकिन इन सारे मामले के अंदर बकरों के साथ साथ हमें बच्चे काफ़ी ज़्यादा इंजॉय करते हुए नज़र आते हैं। बकरे इसलिए कि उनको ज़रा आखिरी मौका होता है, खेल कूद में लगे हुए। यहाँ
पर इस वक्त भी बकरों की जंग हमें नजर आ रही है। साथ ही साथ छोटे छोटे प्यारे प्यारे से बच्चे हैं जो बड़े एक्साइटेड हमें नजर आते हैं मंडी को देखकर। उनकी हर मुमकिन कोशिश यही होती है कि वालिदैन के साथ जाएं और जाकर जो है वो बकरों की खरीदारी की जाए। मनपसंद बकरे खरीदने के चक्कर में बच्चे रहते हैं। किसी बच्चे को जो है वो कभी बकरा पसंद आता है, जो वालिद को पसंद आता है वो बच्चे को पसंद नहीं आता, जो बच्चे को पसंद आता है वो वालिद को पसंद नहीं आता। बच्चे इस सारे मामले में हमें बहुत ज्यादा एक्साइटेड नजर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ जो है वो बड़े प्यारे प्यारे खूबसूरत से बच्चे मौजूद है। पहले मैं आपको बच्चों से बात करवाऊंगी, उसके बाद मैं आपको बकरे भी दिखाऊंगी कि यहाँ पर मंडी में बकरों की क्या सूरत हाल है। बेटा मुझे ये बताओ कि बकरा लेने आए हो? जी। किस तरह का बकरा चाहिए? प्यारा सा बड़ा। प्यारा सा बड़ा? क्या करना क्या बकरे का जो इतना प्यारा और बड़ा बकरा चाहिए? कुर्बानी करनी है ना, कोई भी बकरा हो चलेगा? नहीं, अपनी मर्जी का ही चाहिए। अच्छा किस कलर में चाहिए? वाइट। व्हाइट कलर में बकरा चाहिए। अच्छा कलर भी सोच के आए हो कि किस कलर में बकरा चाहिए। और ये आप देखें जी बकरे हमारी केबल भी जो है वो खींच रहे हैं माइक की, तो व्हाइट कलर का ही चाहिए, दूसरा कोई बकरा नहीं चलेगा? नहीं। ऐसा क्यों? क्योंकि वाइट कलर मेरा पसंदीदा कलर है। व्हाइट कलर आपका पसंदीदा कलर है। आपके साथ में अभी मजीद भी बातें करूंगी, आपने यहाँ से जाना नहीं है। ये भी बच्चा मेरे साथ मौजूद है। आपको किस कलर का बकरा चाहिए बेटा? मुझे ब्लैक। ब्लैक कलर का बकरा चाहिए। घर से सोच के आए हो? यस। तो अभी तक लिया क्यों नहीं? अभी लेंगे। अभी लेंगे? पसंद नहीं आ रहा? आ रहा है पसंद। सस्ते मिल रहे हैं महंगे मिल रहे हैं? या महंगे हैं? वो तो आप कह रहे होगे कि बाबा की मर्जी, बाबा जाने, उनका काम जाने, हमें तो अपनी मर्जी का बकरा चाहिए। जी। हाँ आप क्या लेने आए हो बेटा? ये जी बकरों के साथ ये मंडी में आके मजा आ रहा है? पहले तो मुझे ये बताओ कि एंजॉय कर रहे हो? जी। हाँ जी। आपको किस कलर का बकरा चाहिए? ब्लैक एंड वाइट। बकरा ही चाहिए, बैल नहीं चलेगा? ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए? खाली ब्लैक हो तो नहीं चलेगा? क्यों? पसंद है। कुछ मजीद हमारे साथ वालिदैन भी बच्चों के मौजूद हैं। मुझे ये बताएं कि बच्चे हमें बहुत ज़्यादा एक्साइटेड नज़र आ रहे हैं। आप तो छोटे से बच्चे को भी साथ लेकर। जी ये बच्चे बिल्कुल बहुत एक्साइटेड हैं क्योंकि कुर्बानी की ईद है और बकरे सारा साल तो बच्चे नहीं देखते, तो इस ईद पे बच्चों को भी खूब मौका मिलता है इनके साथ खेलने कूदने का, शरारतें करने का और हर तरह का इंजॉय करने का। इसलिए बच्चे हमसे ज़्यादा एक्साइटेड हैं क्योंकि वो देखते हैं इर्द गिर्द मोहल्ले में भी बकरे आ रहे हैं और बच्चे खेल रहे हैं, तो उनकी बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है और फुल ऑफ एक्टिविटीज़ ये जो फेस्टिवल है, तो इस वजह से बच्चे जो है वो खूब इंजॉय करते हैं हर तरह से, हर लम्हा हर पल जो है इस फेस्टिवल का, बकरा ईद का। मतलब आप ये कह लें कि बकरा ईद जो है वो बच्चों की और बकरों की ईद? जी बेसिकली बकरों के साथ और बकरे बच्चों के साथ इंजॉय करते हैं। जी ऐसा ही है। कुर्बानी से पहले तो जाहिर है बच्चों का ही इंजॉयमेंट होती है, बाद में फिर बड़े भी आ जाते हैं, जब वो खाना पीना होता है तो फिर बड़ों की बारी आती है। मगर उससे पहले जब तक ईद कुर्बानी नहीं होती, उससे पहले तो बच्चे ही इंजॉय कर रहे होते हैं और बच्चे फुल ऑफ एक्टिविटीज़ को इंजॉय कर रहे होते हैं, उनकी खिदमत कर रहे होते हैं और उनको इंजॉय कर बाकायदा कंपटीशन करते हैं। और उस हवाले से ये जैसे बच्चों को आपको बच्चों ने बताया कि वो कलर भी चूज करना है बच्चों को, किसी को ब्लैक चाहिए, किसी को ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए। और यहाँ वो बच्चे ने तो डिमांड रखी है कि मुझे ब्लैक एंड व्हाइट चाहिए, मतलब ना पूरा ब्लैक चाहिए ना पूरा व्हाइट चाहिए। तो यही तो इनका कंपटीशन चल रहा है ना कि उन्होंने घुमाना है, उसकी सैर करानी है और उन्होंने अपना इमेज बनाया हुआ है, एक एक्चुअलाइज किया हुआ है चीज़ों को। तो उसी हिसाब से मंडी में क्या सूरत हाल, रेट्स की क्या सूरत हाल? जी मंडी की सूरत हाल मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ है। कहीं पे तो लोग चेहरा देखते हैं उस हिसाब से पैसे मांग रहे हैं और पैसे काफ़ी ज़्यादा मांग रहे हैं। मंडी में आए तो जरा गरीबों वाली शक्ल बना बस अच्छी ड्रेसिंग करके ना आए तो कि रेट कम रखा। हाँ बस बड़ा हमने देखा कि जब आपकी जरा ड्रेसिंग अच्छी हो, गेटअप अच्छा हो, तो उस हिसाब से रेट भी ज्यादा मांगे जाते हैं। जी डेफिनेटली। और रेट इतना होता है कि बंदा एक ही दफा पूछता है और फिर दोबारा हिम्मत नहीं होती कि उसमें कोई बंदा बार्गेन कर सके। छोटे छोटे बकरे मैंने देखे हैं 80-80, 90-90 हजार रुपए के, तो ये जुल्म नहीं है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। और वो फिर उसमें बंदा यही सोचता है कि चलें कुछ बार्गेन करने की कोई बंदे को उसका मिले, कोई गुंजाइश मिले तो फिर बंदा बात करे। मगर वो रेट्स इतने होते हैं, गैप इतना होता है आपकी वो अपनी जो आपकी कैपेसिटी होती है उसमें और उसकी डिमांड में गैप इतना होता है। ऊपर से बच्चों की डिमांड पूरी करना। यहाँ मैं पहले अपने कैमरामैन अकबर से रिक्वेस्ट करूंगी कि यहाँ पर आप बकरों की सूरत हाल जो है वो देख सकते हैं। ये देखें इतने छोटे छोटे से ये बकरे हैं और माशाल्लाह इनके भी इतने हाई रेट हैं। बच्चों से ज्यादा तो मुझे बकरे छोटे नजर आ रहे हैं बहरहाल यहाँ पर। और ये बकरा तो माशाल्लाह इतनी मासूम शक्ल बना के खड़ा हुआ है, इसको जैसे पता है पहले से कि
इसने जो है वो कुर्बान हो जाना है। बच्चों की एक्साइटमेंट अपनी जगह पर है। जहाँ हम ये देख रहे हैं मंडी की सूरत हाल इस टाइम जो है वो ऑलमोस्ट अब चीज़ें जो है वो क्लोज होना शुरू हो गई हैं। उसकी रीज़न ये है कि आज चूँकि आखिरी दिन है और रात गए तक ये मंडी जो है वो ऑलमोस्ट खाली हो जाएगी। हर मुमकिन कोशिश शहरियों की यही है कि आज जो है वो बकरा ख़रीद लिया जाए और फिर बच्चों की ख्वाहिश ये होती है कि बकरा ज़रा जल्दी ख़रीदा जाए ताकि अपने घरों में ले जाकर उन्होंने उसको थोड़ा खिलाना पिलाना भी होता है। फिर सुन्नत इब्राहिमी भी यही है कि आप पहले बकरे खरीदें। तो बहरहाल ये मंडी की सूरत हाल है। यहाँ पर हम एक छोटे से ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद एक दफ़ा फिर से हाजिर होंगे। आपको कुछ मजीद बकरे भी दिखाएंगे, मजीद बच्चों से भी और शहरियों से भी बातचीत करेंगे कि क्या सूरत हाल मंडी के अंदर देख रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है बच्चों के अंदर और स्पेशली बड़े जो यहाँ पर बच्चों को साथ लेकर आए हैं, कितना मुश्किल है बच्चों को और बकरों को एक साथ संभालना। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद दोबारा से हाजिर होते हैं। फिर से हम वापस आ चुके हैं ब्रेक के बाद, दोबारा से हम आ चुके हैं। लोगों की गुफ्तगू भी आपने सुनी, बच्चों की एक्साइटमेंट भी आपने देखी है। मैं चाह रही हूँ कि अब हम थोड़ा सा जरा अपने नाजरीन को बकरों को दिखाते हैं कि एटलीस्ट उन्हें घर बैठे जो नाजरीन हमारे देख रहे हैं उन्हें हाउ नाउ हो जाए कि मंडी के अंदर क्या सूरत हाल वो जो है वो देख रहे हैं और बकरों की क्या सूरत हाल है। मेरे कैमरामैन आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इस वक्त जो है वो ये बकरे मंडी के अंदर मौजूद हैं। मुख्तलिफ जो है वो रेट्स मुख्तलिफ प्राइसेस जो हैं वो यहाँ पर लगाई गई हैं। शहरी उम्मीद करके आते हैं कि शायद कोई रीजनेबल प्राइस के अंदर मिलेंगे, लेकिन महंगाई के इस बढ़ते दौर में जो है वो हर गुजरते दिन के साथ जैसे महंगाई बढ़ती जा रही है वैसे ईद कुर्बान के ऊपर कुर्बानी करना जो है वो शहरियों के लिए बहुत मुश्किल होता जा रहा है। इस्लामाबाद के अंदर मजमूई तौर के ऊपर जो है वो 4 बड़ी मंडियां जो है वो लगाई गई थी और उन मंडियों के अंदर हर मंडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ जो है वो रेट्स हैं यहाँ पर इस वक्त। और साथ ही साथ हम ये भी देख रहे हैं कि मंडी की सूरत हाल भी हम आपको बताएंगे कि एक तरफ जो है वो बकरों के रेट्स जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, दूसरी तरफ मंडी के अंदर कोई खातिर ख्वाह सहूलियात जो है वो उस तरह से हमें नजर नहीं आ रही। खाने पीने की और दीगर जो अशिया हैं वो नजर नहीं आ रही। जो लोग यहाँ पर आते हैं उन्हें मुख्तलिफ मसाइल का भी सामना करना पड़ता है। एक तो रेट्स के हवाले से मसाइल का सामना करना पड़ता है। इस वक्त जो है वो भाव ताव चल रहे हैं और साथ ही साथ रेट्स जो हैं वो अब चूंकि आखिरी दिन है और शहरियों की कोशिश ये है कि जल्दी जल्दी जो है वो बकरे खरीदे जाएं और सुबह चूंकि ईद कुर्बान है सुन्नत इब्राहिमी की अदायगी भी करनी है तो अब आखिरी शाम है और आखिरी आज की ही रात है। हर मुमकिन कोशिश शहरियों की जानिब से ये की जा रही है कि आज जो है तमाम खरीदारी जो है वो मुकम्मल कर ली जाए। इस वक्त मंडी की सूरत हाल की अगर हम बात करें तो सैयदपुर विलेज के अंदर मैं मौजूद हूँ और यहाँ पर अगर हम बात करें तो मुख्तलिफ रेट जो हैं वो लगाए गए हैं मंडी के अंदर, मुख्तलिफ प्राइसेस हैं, मुख्तलिफ स्टॉल्स यहाँ पर लगाए गए। ओवरऑल मैं अपने कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगी कि वो आपको दिखाएं कि एक स्टॉल तो ये लगाया गया, ये इसके दूसरी साइड पर आप देख सकते हैं कि बैल जो हैं वो लगाए गए हैं। इसी तरह अगर हम अपने राइट साइड के ऊपर आपको दिखाएंगे तो दुम्बे भी आपको यहाँ पर मिलेंगे, बैल भी मिलेंगे, गाय की जो है वो वैरायटी भी आपके पास यहाँ पर मौजूद है, साथ ही साथ बकरों की मुख्तलिफ वैरायटी यहाँ पर मौजूद है। और इस दफ़ा मैं देख रही हूँ कि मार्केट के अंदर बकरे इतने मासूम है। नॉर्मली हम मंडी में जाते हैं तो वो उनके दरमियान खड़ा होना बड़ा मुश्किल होता है कि बकरे जो है वो लड़ाइयाँ लड़ रहे होते हैं, जो है उनकी आपस में एक खींचातानी बकरों की भी चल रही होती है। लेकिन ये इस कदर मासूम बकरे हैं कि शायद ऐसे लग रहा है कि पहले से मेंटली प्रिपेयर होकर खड़े हुए हैं यहाँ पर कि सुबह हमने कुर्बान हो जाना है। ये आप देख सकते हैं, ये इनकी प्राइसेस अगर आप पूछेंगे तो 90 हज़ार लाख रुपए जो है वो इस दफ़ा मंडी के अंदर जो है वो मुख्तलिफ प्राइसेस हैं लोगों की जो हम देख रहे हैं। तो कोशिश करेंगे कुछ व्यापारियों से बात करने की कि क्या रेट्स जो हैं वो चल रहे हैं। मुख्तलिफ रेट्स यहाँ पर हमें मिल रहे हैं। हम यहाँ पर इस वक्त चूँकि बारगेनिंग जो है वो चल रही है तो ज़रा मुश्किल होता है। व्यापारी भी इस वक्त चूँकि अपना बिजनेस कर रहे होते हैं तो वो भी अवॉइड करते हैं कि बात कम की जाए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं उनसे बात करने की। मुझे ये बताइएगा क्या रेट इस वक्त जो है वो अंदर क्या चल रहा है? क्यों आप नाराज हैं? आप नहीं बात करेंगे? आपने नहीं बेचने बकरे? बिल्कुल, यहाँ पर जो है वो इस वक्त अपनी जो है वो सिस्टम चल रहे हैं। कुछ शहरियों से बात करने की कोशिश करेंगे कि वो क्या कह रहे हैं। व्यापारी जो है वो बात करने के लिए तैयार नहीं है। क्या रेट सर देख रहे हैं, क्या सूरत हाल देख रहे हैं मंडी की? मंडी की सूरत हाल महंगी है जी, बस और क्या देख रहे हैं। जो नॉर्मल रीजनेबल प्राइस लग रही है, रीजनेबल बनिस्बतन बकाया मंडी के ये जो सैदपुर की है ये यहाँ पे रीजनेबल है भाटा मंडी की निस्बत या दूसरी किसी मंडी की निस्बत, क्योंकि मैं जाफ़र से भी होके आया,
तकरीबन ऑलमोस्ट जितनी इस्लामाबाद मंडी में मंडियाँ लग रही हैं सबसे होके आगे, तो ये बेहतर है। यहाँ पर वैसे ओवर हमने भी देखा है कि वैरायटी भी कदरे बेहतर है, बकरों के साइजेस भी अच्छे हैं और प्राइसेस भी बाकी मंडियों की निस्बत काफ़ी बेहतर है। काफ़ी बेहतर प्राइसेस हैं। जो सैदपुर विलेज की है ये यहाँ पे बेहतर प्राइसेस हैं। बकाया जो दूसरी मंडियाँ हैं वहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे तो वेट के अकॉर्डिंग भी दे रहे हैं ना, जो बकाया मंडियाँ हैं वहाँ पे वेट के अकॉर्डिंग नहीं है। वहाँ तो बस एक मतलब कोई भी है वो अपने मुंह से ही कि बस ये 2 लाख का है, 3 लाख का है, तो वो इस तरह जिसका जितना दिल कर रहा है उतना रेट लगाएगा। यहाँ पे इस तरह नहीं है, यहाँ पे एक बड़ी रीजनेबल प्राइस है। तो आपने कोई अभी खरीदारी की है या अभी खरीदने के लिए बैठे हैं? नहीं, अब फिलहाल तक तो खरीदारी नहीं की है। जो मतलब अभी एक रह गया, 3 ले ली हैं, बस एक जो रह गया उसके इंतजार में। अच्छा, मुझे ये बताएं कि ओवरऑल अगर हम मार्केट के रेट की बात करें तो गुज़िश्ता साल की निस्बत क्या समझते हैं कि कितने महंगे हुए हैं? सेम रेट सेम है पिछले साल की निस्बत के। जो सैदपुर के हैं वो ऑलमोस्ट सेम है। जो बकाया बाहर से लेके आए हैं, जो दूसरे एरिया से लेके आए हैं, उसमें डिफरेंस है। अच्छा, मैंने देखा छोटे छोटे से बकरे हैं, 90-90 हज़ार रुपये जो है वो उन बकरों की प्राइसेस। वो वेट के अकॉर्डिंग है ना, यहाँ पे वो नस्ल पे भी है, वेट पे भी है। मतलब जैसे एक दुम्बों की अगर बात करूँ तो, क्योंकि मैं ज़्यादा उसी को ही प्रेफर करता हूँ, तो वो जो फतेह जंगी है वो डिफरेंट है, जो काबली है वो डिफरेंट है। नस्ल के अकॉर्डिंग भी है जो वो रेट है। बिल्कुल नस्ल के अकॉर्डिंग भी है। सबसे पहले ये छोटा सा बच्चा, ये देखें, छोटे छोटे से बच्चे भी यहाँ पर आपको नजर आ रहे हैं। एक छोटा सा बच्चा मैं आपको दिखाऊंगी, उसके बाद हम ब्रेक पर जाएंगे। बेटा इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। ये देखें, बच्चे इतने एक्साइटेड हैं कि ये बकरे लेने के लिए, बकरा लेने के लिए आए हो। बात नहीं करनी? नहीं बात करनी? नहीं। फिर मंडी क्यों आए हो? ऐसे तो बकरा नहीं मिलेगा आपको, पहले आपको बात करनी पड़ेगी। बहरहाल यहाँ पर जो है वो बच्चे भी हमें नजर आ रहे हैं, बड़े भी हमें नजर आ रहे हैं। खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। यहाँ पर वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जो है वो हम आपको लेकर चलेंगे लाहौर इस्लामाबाद की मंडी की सूरत हाल आपने देखी, कराची की जो मंडी है उसकी सूरत हाल भी देखी, यहाँ के लोगों की एक्साइटमेंट और कराची के लोगों की एक्साइटमेंट, और स्पेशली अगर बच्चों की बात करें तो उनकी एक्साइटमेंट आपने देखी है। इसके बाद हम रुख करेंगे लाहौर का और वहाँ की सूरत हाल देखेंगे, वहाँ की मंडी की सूरत हाल देखेंगे, और कोशिश करेंगे कि वहाँ जो आने वाले शहरी हैं, जो खरीदार हैं, उनकी एक्साइटमेंट और वहाँ पर आने वाले बच्चों की एक्साइटमेंट भी देखेंगे। तो यहाँ वक्त हुआ है एक छोटे से ब्रेक का। जी बिल्कुल, ईद कुर्बान के हवाले से लाहौर के अंदर इस वक्त रश जो है वो भरपूर देखने के मिल रहा है, क्योंकि चंद ही घंटे बाकी रह गए हैं और हर किसी की कोशिश है कि वो इस वक्त अपना कुर्बानी का जानवर जो है वो ख़रीद ले। लेकिन अगर लाहौर की मवेशी मंडियों की कुछ सिचुएशन के वाले से बात की जाए तो लाहौर में 8 मुकामात पर आर्जी मंडियाँ लगाई गई थी और एक लाहौर की मरकज़ी मंडी शाहपुर कांजरा है। लाहौर की जो 8 आर्जी मंडियाँ लगाई गई थी वो तो इस वक्त उसमें से जानवर तकरीबन ख़त्म हो चुका है, और जो कुछ थोड़ा बहुत जानवर रह गया है वो अब मरकज़ी मंडी शाहपुर कांजरा की तरफ जो है वो शिफ्ट किया जा रहा है। जानवरों की तादाद अगर देखी जाए मजमूई तौर पे तो इस वक्त हमें कम नज़र आ रही है, लेकिन अगर हम ख़रीदारों की बात करें तो ख़रीदार जो हैं वो हमें काफ़ी तादाद में इस वक्त यहाँ पर लाहौर में नज़र आ रहे हैं, मवेशी मंडियों में नज़र आ रहे हैं। जो ख़रीदार आर्जी मंडियों से मायूस हुए उन्होंने अब रुख किया है शाहपुर कांजरा की मंडी की जानिब, और यहाँ पर जो है वो अपनी उनकी ख़रीदारी का जो सिलसिला है वो जारी है। उनका व्यापारियों के साथ जो है वो भाव ताव का सिलसिला जो है वो जारी है। लेकिन यहाँ पे जो अहम बात है वो ये है कि व्यापारी इस वक्त थोड़ा सा मुतमईन नज़र आ रहा है, क्योंकि उनके जो जानवर थे जो वो लेकर आए थे वो काफ़ी हद तक जो वो बिक चुके हैं। जो अब वो बाकी बचे हुए जानवर हैं उनके लिए वो अपने मुंह मांगे दाम जो है वो जो है मांग रहे हैं, जिस पे ख़रीदार थोड़ा सा परेशान नज़र आता है। बकरे, दुम्बे, छतरे इस वक्त यहाँ पे जो है ना तीनों की किस्में मौजूद हैं। इसके अलावा बैल भी मौजूद हैं, ऊँट भी मौजूद हैं। लेकिन जो जानवर यहाँ पे मौजूद हैं उनकी जो है व्यापारी जो है वो 1 लाख से ऊपर जो कीमत जो है ख़ासकर छोटे जानवर की वो 1 लाख से ऊपर जो है वो डिमांड कर रहा है। छोटे से छोटा जानवर भी अगर हम बकरों में देखें, छतरों में देखें या दुम्बों में देखें तो उसका जो ये व्यापारी है वो 1 लाख से ऊपर जो है वो डिमांड कर रहा है। जबकि हम बड़े जानवर बैल की तरफ जाएँ या ऊँट की तरफ जाएँ तो बैल का तकरीबन आपके जो है 3 लाख से जो है रेट जो है वो शुरू हो रहा है, और उसके ऊपर जो है 5 लाख, 10 लाख, 12 लाख, 16 लाख, और व्यापारी मांगने के बाद कस्टमर को, खरीदार को दोबारा ये नहीं कहता कि वापस आ जाएं मुझसे भाव ताव कर लें, बल्कि एक दफ़ा अपना रेट बताता है और उसके बाद खामोशी से बैठ जाता है। जबकि ख़रीदार जो है वो इससे थोड़ा सा परेशान नज़र आ रहा है, क्योंकि ख़रीदारों की ये कोशिश थी कि जैसे ही
खरीदार की जो है कोशिश थी कि जैसे ही आखिरी दिन आए तो हम लोग जो है ये अपना जो जानवर है वो उसको खरीदें और कम से कम रेट में, लेकिन शायद ऐसा कुछ मुमकिन नहीं हो सका। अगर आपको थोड़ा सा मेरा कैमरा मैन दिखा सके तो इस वक्त रश की कंडीशन ये है कि ये तमाम जो ठोकर से लेके शाहपुर कांजा तक का जो ये रोड है ये काफ़ी हद तक जो है वो रश नज़र आ रहा है। अगर हम खरीदार से बात करते हैं यहाँ पे तो उनकी भी हम राय लेते हैं। सर, आप यहाँ पे खरीदारी के लिए आए हुए हैं? जी सर। तो कैसा है, क्या हालात देख रहे हैं मंडी के आप? सर, मंडी बहुत हाई जा रही है और रश भी बहुत है, पैरों रखने की लिए जगह नहीं है, सारी आवाम जलील हो रही है और ट्रैफिक पुलिस और पंजाब पुलिस रुकने भी नहीं दे रही। अच्छा, आप क्या लेने आए यहाँ पे? ये मैं जानवर लेने हैं, बकरा लेने आया हूँ। अच्छा, बकरा लेने आए, तो बकरा आपको मिला है? अगर आपको मिला है तो किस रेट में मिला है? मिला है तो तीन प्लस मिल रहा है, 3 लाख से प्लस मिल रहा है जो मिल रहा है। जो छोटे बच्चे हैं जो 15-20 किलो जिनका वजन है वो उनका लाख प्लस मांगी जा रहे हैं। जैसा कि इनका ये कहना है कि जो बकरा है उसका 1 लाख से छोटे से बकरे का मांगा जा रहा है, 3 लाख से जो प्लस है वो रेट जो है वो बड़े बकरे का मांगा जा रहा है। हम यहाँ पे किसी और से बात करते हैं और उनसे, आप सिर्फ खरीदार हैं यहाँ पे? हाँ जी। क्या लेने आए? हम कोई बकरे लेने आए थे जी। लेकिन बकरा जो मेरा ख्याल है कि 35,000 का वो 1,70,000 में कीमत बता रहे हैं, तो बंदा खरीदे क्या? ठीक है ना, तो इसमें मेरा नहीं ख्याल कि ये कोई इस्लामी मुल्क नजर आ रहा हो। अच्छा, आप आखिरी दिन पे ही आपने अपनी खरीदारी क्यों रखी, क्या वजह थी? क्योंकि आपको अक्सर पता है कि आखिरी दिन इनको एक जुआ होता है, अगर तो सस्ता मिल गया, नहीं तो महंगा भी लेना पड़ता है। आखिरी दिन ही क्यों? टाइमिंग, इतना टाइम ही नहीं होता कि सुबह ऑफिस गए रात को आए, तो जो आखिरी दिन ही बचा है हमारे पास। बिल्कुल, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है हमारे अक्सर ख़रीदारों का, शहरियों का, कि जानवर को संभालने के लिए जो है उस तरीके से मामला नहीं होते जिसके बायस जो है आखिरी दिन जो है वो शहरी अपना जानवर परचेज़ करते हैं। आप लेने क्या आए थे और इस वक्त आपको कोई उम्मीद लग रही है कि आपको जानवर मिलेगा यहाँ पे? बकरे या छतरे लेने आए थे। तो आपको उम्मीद लग रही है कोई मिलेगा? अभी तक तो कोई ऐसी मुझे उम्मीद नज़र नहीं आई कि कुछ चीज़ मिलेगी। जो इस तरह की जुआबाजी इधर चल रही है ना, कि जो मैं कहता हूँ कि 30,000 की चीज़ है वो 1,30,000 है, तो उसे क्या हम कहेंगे? 30,000 लगा लो, 50 लगा लो, 60 लगा लो, इस तरह की कंडीशन चल रही है। बिल्कुल, जैसा कि इस वक्त व्यापारियों ने तो कह लें कि अपनी छुरियां बाकायदा तौर पे तेज़ करी हैं, इनकी बातें सुनने के बाद तो ये लग रहा है। लेकिन व्यापारियों के साथ साथ और भी बाकी बात करें तो यहाँ पे खड़ी हुई जो ट्रैफिक, यानी कि जिस पे इन जानवरों को कैरी किया जाता है, उनकी बात करें या कसाईयों की बात करें तो उन्होंने भी अपनी छुरियाँ मुकम्मल तौर पर तेज़ कर ली हैं। यहाँ पर अगर मैं जानवर यहाँ से मूव करने के लिए जो गाड़ी है उसके भी रेट इस वक्त बहुत ज़्यादा बताए जा रहे हैं। इस वक्त जो है तकरीबन 10 किलोमीटर के सफ़र के भी 5 से 8 हज़ार रुपया जो है वो मांगा जा रहा है। लेकिन अभी तक जो है लोग काफ़ी हद तक जो है एक शिशुपन का भी शिकार है, परेशानी का भी आलम है उनके ऊपर, और वो यही कोशिश कर रहे हैं कि उनको जो है उनका जानवर उनके मुताबिक मिल जाए। जबकि दूसरी तरफ हम कसाईयों की बात करें तो कसाईयों ने भी अपनी छुरियाँ तेज़ कर ली हैं, क्योंकि इस दफ़ा एक छोटे से बकरे की जो है कसाई जो है कम अज़ कम कोई 10,000 के करीब जो है वो डिमांड कर रहे हैं उसकी कुर्बानी के लिए। जबकि बैल के हवाले से बात करें तो बैल की जो है वो 30,000 से जो है वो शुरू होती है और उसके अलावा 50,000 तक। जो तो लोग प्रोफेशनल कसाई हैं वो कह लें कि इस पर 40,000 और 45,000 के करीब जो है वो कहते हैं रेट का, जबकि जो मौसमी कसाई हैं वो कम रेट में भी जो है वो मान जाते हैं। अलबत्ता हम मंडी के हवाले से बात करें तो इस वक्त मंडी में एक भरपूर रश देखने को मिल रहा है। ठोकर न्याज बेग से लेकर शाहपुर कांजा और शाहपुर कांजा से लेकर ठोकर न्याज बेग तक जो ट्रैफिक जो है मुकम्मल ब्लॉक है। इसके अलावा शाहपुर कांजा के अंदर जो है एक भरपूर किस्म का रश देखने को मिल रहा है। खरीदार ही खरीदार है, व्यापारी जो है वो इस वक्त आराम से बैठा हुआ खरीदार को देखता है और ख़रीदार जो है वो व्यापारी को देखते हुए आगे बढ़ जाता है कि शायद उसको आगे से मिल जाए। जैसा कि चंद ही घंटे अब बाकी रह गए, हर किसी की कोशिश ये है कि सुबह फजर होने से पहले अपना जो जानवर है उसको ख़रीद ले और ख़रीदने के बाद जो है वो उसको इस सुन्नत इब्राहिमी है इसको बेहतरीन अंदाज में अदा करे। लेकिन अभी सिचुएशन लाहौर की अगर हम बात करें तो काफ़ी ज़्यादा टफ नज़र आ रही है। लाहौर में इस वक्त जो है जो हालात हैं वो हमें काफ़ी ज़्यादा जो है ख़रीदारों के हवाले से और व्यापारियों के हवाले से जो है वो थोड़े से टफ नज़र आ रहे हैं। सकिया इसके अलावा एक मंडी है जहाँ पर जानवर के मुतालिक जो दूसरी मरकज़ी मंडी के बाद दूसरी मंडी है जो बड़ी मंडी कहलाई जाती है लाहौर में। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ कि सकिया में जो है वो जानवर कम हो, लेकिन वहाँ पे भी अगर मैं बात करूँ तो वहाँ के हालात भी कुछ इसी किस्म में है।
इसके अलावा जो लोग जानवर पहले जिन्होंने ख़रीदा, जिन्होंने पहले जानवर लिया, वो लोग तो इस वक्त भले में रह गए, फ़ायदे में रह गए, क्योंकि ख़रीदारी जिन लोगों ने पहले कर ली, जिनके पास वसाइल भी थे और जिनके लिए जो थे अपना वो ले सकते थे, उनके वो तो इस वक्त पुरसकून जो है इस हवाले से हैं कि उनको अब मंडी का रश नहीं देखना पड़ रहा, उनको ये जो व्यापारियों का जो ये भाव ताव जो है वो देखना नहीं पड़ रहा, वो इस वक्त सुकून में है। अगर अलबत्ता यहाँ पे बात की जाए तो यहाँ पे लोगों की कुव्वत ख़रीद बहुत मैटर करती है बेसिकली, क्योंकि जो यहाँ पे इस वक्त लोग ज़्यादातर मौजूद हैं, उनकी कुव्वत ख़रीद ये है कि वो इसलिए इस आखिरी दिन का इंतज़ार करते हैं कि अपनी को जो कुव्वत ख़रीद है उसके अंदर जो है उसकी जो भी जानवर है वो ख़रीद लें। जो लोग जिनकी कुव्वत ख़रीद अच्छी है या जिन्होंने पहले से ही जिनके पास रिसोर्सेज मौजूद है वो तो अपना जानवर पहले से ले गए और अच्छे दामों यहाँ से ख़रीद कर ले गए, क्योंकि इस दफ़ा आपको जो गर्मी है वो भी काफ़ी थी, जिसके बाद जो है जो ख़रीदारों का जो सिलसिला था वो स्लो रहा, लेकिन अब जो है ये ख़रीदारी का सिलसिला काफ़ी हद तक जो है ज़्यादा हो चुका है और व्यापारियों और ख़रीदारों के दरमियान जो भाव ताव का सिलसिला जारी है।